नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। कभी खुशी कभी गम मूवी का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अगर इसे कहीं खुशी कहीं गम कर दे तो फिलहाल की देश में जो राजनीतिक दलों की सिचुएशन है, जो स्थिति उनकी बनी हुई है, उस पर सटीक बैठेगी। जी हाँ, देश में चुनावी माहौल है। बढ़ती मौसमी गर्मी के साथ साथ राजनीतिक पारा भी हाई हो रहा है। 24 का सबसे बड़ा चुनाव सामने है, लेकिन उससे पहले भी पार्टियों को कई कड़ी चुनावी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो माहौल एकदम टाइट है। निकाय चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इधर सोमवार को चुनाव आयोग ने देश की कई पार्टियों को बड़ा झटका दे दिया। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई राजनीतिक दलों की पार्टी की मान्यता ही खत्म कर दी और किसी पार्टी को मान्यता दे दी। जी हाँ, चुनाव आयोग ने सोमवार शाम एक आदेश जारी करते हुए 3 राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा वापस ले लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने 2 क्षेत्रीय पार्टियों का भी जो दर्जा है वो वापस ले लिया है। क्षेत्रीय दलों में निर्वाचन आयोग ने भारत राष्ट्र समिति BRS से आंध्र प्रदेश में और राष्ट्रीय लोकदल RLD से उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल का दर्जा जो है वो वापस ले लिया है। इस आदेश के बाद अब रालोद एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। साथ ही ECI ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है, जिसकी आप लंबे समय से मांग कर रही थी। ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर इन दलों का ये दर्जा क्यों छीना गया है और इसके नियम क्या है। दरअसल चुनाव आयोग ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के स्टेटस की समीक्षा करता है, जो सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत एक सतत प्रक्रिया है। साल 2019 से अब तक अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने 16 राजनीतिक दलों के स्टेटस को अपग्रेड किया है और 9 राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के करंट स्टेटस को वापस ले लिया है। राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है, उसके लिए क्या कुछ चाहिए। अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। एक राजनीतिक पार्टी अगर 3 अलग अलग राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जो हैं वो जीत जाती है या फिर कम से कम 11 सीटें जीते, यहाँ जरूरी होता है कि ये 11 सीटें जो है किसी के एक ही राज्य से ना होकर 3 अलग अलग राज्यों से भी ये हो सकती हैं, होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है वो मिल जाता है। यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट जो है हासिल करती है तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। क्षेत्रीय दल बनने के लिए क्या कुछ शर्तें हैं वो भी जान लीजिए। जो दल अपने राज्य की विधानसभा में कम से कम 3 सीटें या फिर कुल सीटों में अगर बात करें 3% सीट जीत लेता है या फिर 6% वोट जो है वो पा लेता है तो उन्हें क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। ऐसे दल को राज्य के अंदर चुनाव चिन्ह मिल जाता है। इसके अलावा सामान्य राजनीतिक दल भी होते हैं जो चुनाव लड़ने भर के योग्य होते हैं। देश में इनकी संख्या जो है वो लगभग 3000 के करीब बताई जा रही है। यूं तो जिन पार्टियों से दर्जा छीना है उसके बाद पार्टी को ये बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो निकाय चुनाव और उससे पहले ही जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल से राज्य स्तर की पार्टी का जो है वो दर्जा छीन गया है। यूं तो कई पार्टियां हैं जिनका दर्जा छीना है और दर्जा छीनने के बाद पार्टियों को बड़ा झटका भी लगा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो निकाय चुनाव और उससे पहले की ही जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल से राज्य स्तर की जो पार्टी है उसका दर्जा छीन गया है। पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी को निकाय चुनाव से पहले ये बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय लोकदल की राज्य स्तर की जो पार्टी है उसका दर्जा खत्म कर दिया है, वापस ले लिया है। यूं तो कई ऐसी पार्टियां हैं जिनसे दर्जा छीना है, उसके बाद पार्टी को ये बड़ा झटके के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सामने निकाय का चुनाव है और उससे पहले ही जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल से राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा जो है वो छिन गया है। पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी को निकाय चुनाव से पहले ये बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय लोकदल की राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 9 विधायकों वाली रालोद के लिए निकाय चुनाव से पहले हुआ यह फैसला बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें आपको कि रालोद की जो नींव है वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे चौधरी अजित सिंह ने की थी। वर्तमान में चौधरी अजित सिंह के बेटे चौधरी जयंत सिंह पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं। वहीं सोमवार को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने रालोद का राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा वापस लेने के आदेश जारी कर दिए। आयोग की जो मुताबिक अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए दल को कुल वोटों का जो न्यूनतम 6% है वो हासिल करने में राज्य स्तर के दल की मान्यता जो है वो इसीलिए इनकी रद्द कर दी गई। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि उससे महज 200.85% वोट ही हासिल किया गया।
इसी तरह अगर 19 की बात करें तो 19 में भी लोकसभा चुनाव में रालोद के हिस्से में जो है वो कोई भी सीट नहीं आई थी और महज 1.69% वोट जो है रालोद वो हासिल कर पाई थी। साल 2017 की विधानसभा चुनाव अगर बात करें तो उसे एक सीट पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि वोट जो है 1.78% ही मिल पाए थे रालोद को और 2014 में लोकसभा चुनाव में भी रालोद के खाते में कोई सीट नहीं पहुंची थी। उसे चुनाव में 0.86% वोट ही मिल पाए थे। और 2012 की अगर बात करें तो साल 2012 के विधानसभा चुनाव में भी रालोद ने 2.33% वोट पाकर 9 सीटों पर जो है वो जीत हासिल की। आयोग के राज्य स्तर की अगर बात करें तो पार्टी का जो दर्जा है वो वापस लेने के लिए रालोद पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बन चुका है। बताते चले कि रालोद ने उपचुनाव में खतौली सीट पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद विधानसभा में उसके सदस्यों की जो संख्या है वो 9 हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये झटका रालोद को एकदम से लगा है, कई बार खुद को बचाने का मौका रालोद को दिया गया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय लोकदल को राज्य स्तर की जो पार्टी का दर्जा है वो बरकरार रखने के लिए कई मौके दिए। आयोग ने साल 2012 के विधानसभा चुनाव से रालोद की राज्य स्तर की पार्टी के दर्जे की जो समीक्षा है वो करनी शुरू कर दी थी। आयोग ने रालोद को 18 जुलाई 2019 में कारण बताओ नोटिस देकर भी स्पष्टीकरण मांगा था। हालांकि पार्टी की ओर से इसका कोई भी जवाब जो है वो नहीं दिया गया। अब अगर बात करें तो आयोग को कोविड-19 महामारी के प्रकोप की वजह से राजनीतिक दलों के जो दर्जे की समीक्षा है, समीक्षा के कार्य को भी स्थगित करना पड़ा था कोरोना के कारण। अब इसके बाद आयोग ने 16 दिसंबर 2021 को सुनवाई का जो दौर है वो फिर से शुरू किया। इसके तहत फिर 27 दिसंबर 2021 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जो कहा गया था पार्टी को और 20 मार्च 2023 को आयोग की समक्ष हुई सुनवाई के दौरान पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को दर्शाते हुए अपना पक्ष रखा था। अब इन कारणों की वजह से पार्टी का जो सिंबल है वो भी खतरे में आ गया है। रालोद की राज्य स्तर की मान्यता का दर्जा खत्म होने के बाद से उसका जो चुनाव चिन्ह है यानी कि हैंडपंप, उस पर भी खतरा मंडराने लगा है। अधिकारियों के मुताबिक अगर बात करें तो राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा वापस होने के बाद संबंधित पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है वो भी मुक्त कर दिया जाता है। उसे रालोद या फिर कोई भी दल हासिल करने के लिए आयोग में अनुरोध कर सकता है। वहीं जानकारों की अगर माने तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का छोटा या बड़ा होना उसकी राष्ट्रीय दर्जे से नहीं बल्कि पॉलिटिकल उनकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके आधार पर देखा जाता है। वही जानकारों की माने तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का छोटा या बड़ा होना उसकी राष्ट्रीय दर्जे से नहीं बल्कि पॉलिटिकल परफॉर्मेंस के आधार पर देखा जाता है। किसी भी पार्टी को अगर देश में 4 से ज्यादा राज्यों में 6% से भी ज्यादा वोट मिलता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% सीटें अगर जीत लेता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। इसी के साथ ही अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का जो है वो दर्जा मिल जाता है। अच्छा, अभी तक देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं वो भी आप जान लीजिए, उनके फायदे क्या हैं। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी और आम आदमी पार्टी जो अभी बनी है रिसेंट में। वहीं राष्ट्रीय पार्टी को विशिष्ट चुनाव चिन्ह का आवंटन जो है वो किया जाता है। राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह को पूरे देश में किसी अन्य पार्टी के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मान्यता प्राप्त जो राज्य या फिर राष्ट्रीय दल हैं उनको नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। मान्यता प्राप्त राज्यों और राष्ट्रीय दलों को चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची के संशोधन की दशा में मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त में दिए जाते हैं। इसी के साथ ही इन पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी आम चुनावों के दौरान मतदाता सूची की एक प्रति मुफ्त में दी जाती है। इन दलों को अपने पार्टी कार्यालय स्थापित करने के लिए भी सरकार से भूमि और भवन जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें तो राज्य और राष्ट्रीय दल चुनाव प्रचार के दौरान 40 स्टार प्रचारक तक रख सकते हैं, जबकि अगर बात करें तो अन्य पार्टियां जो है वो 20 स्टार प्रचारकों को ही महज रख सकती है। वहीं स्टार प्रचारकों का यात्रा खर्च उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव खर्च के हिसाब से नहीं जोड़ा जाता है। अगर बात करें तो चुनाव के कुछ समय पहले उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टेलीविजन और रेडियो प्रसारण करने की अनुमति जो है वो भी दे दी जाती है ताकि वो अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, धरातल तक पहुंचा पाए। लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में आरएलडी को बड़ा झटका लगा है उसके बाद तमाम तरीके की जो है वो अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं एक जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पहले कहा जा रहा था कि आरएलडी के सिंबल पर खतरा है, लेकिन अभी जो निकल कर बात सामने आई है 2027 तक का वक्त पार्टी के पास है
और वो अपना सिंबल जो है अपनी पार्टी की जो राज्य स्तर पर उनकी दर्जा उनका छीना है वो वापस ले सकते हैं। अब देखना होगा कि पार्टी की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, लेकिन सूचना के बाद से सपा रालोद खेमे में बेचैनी पड़ गई है, क्योंकि निकाय चुनाव और उसके बाद फिर सबसे बड़ा लोकसभा का चुनाव है। लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद से भाजपा विपक्ष के निशाने पर आ गई है। पहले राहुल की सदस्यता जाना, फिर पश्चिम में भाजपा को कड़ी चुनौती देने वाली जयंत चौधरी की रालोद पार्टी से दर्जा छीन जाना, लगातार अब भाजपा विपक्ष के निशाने पर है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ नहीं, नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 अब जियो टीवी पर भी।